हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, प्रीवियस पेपर तो नहीं है थर्ड सेम के, लेकिन थर्ड सेम की हम बाय बुक तैयारी कराते हैं। और बता दें कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, जिनके अभी एग्ज़ाम चल ही रहे हैं और मार्च लास्ट तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे, और सभी जितने भी पेपर यहाँ पर होते हैं आपके सभी की तैयारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर की जाती है। साथ में प्रीवियस पेपर दिए जाते हैं और जो भी नोटिफिकेशन आपका आता है सब आप तक पहुंचता है एक ही प्लेटफॉर्म के ज़रिए, हिंदी मिरर विद सुनीति के साथ। अब यहाँ पर बता दें कि जो BAED आपका 25 में पेपर होना है। यहाँ पर बाय बुक सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक जितने भी हैं आपके यूनिट हैं सभी के बारे में हम बात करेंगे। और चैनल पर वीडियो शुरू होने से पहले जो स्टूडेंट्स आज ही जुड़े हैं, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकता है। एक कंटेंट सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच सकता है आपके एक शेयरिंग से। और जो स्टूडेंट्स अभी तक कनेक्ट नहीं हुए, सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाएगा। जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन हिट कर देंगे। चलिए यहाँ पर यूनिट 1 में देख लेते हैं सबसे पहले कि जो 25 में आपका पेपर होना है कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो फर्स्ट यूनिट तो 100% एग्ज़ाम में पूछी ही जाती है। अब बात करते हैं टॉपिक की, तो मुझे लगता है यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप छोड़ना भी चाहेंगे तो उद्देश्य एक बार आपको छोड़ दीजिए, लेकिन महत्व अर्थ क्षेत्र आप ज़रूर करके जाइएगा। पर मेरा मानना है कि आप इसमें से कुछ भी ना छोड़ कर जाएँ। 100% यूनिट आपके एग्ज़ाम में आएगी ही आएगी। चलते हैं सेकेंड यूनिट पर। क्या यहाँ पर प्रश्न आपका बन सकता है? तो आपको देख लीजिए क्या आपका यहाँ प्रश्न बनेगा सेकेंड यूनिट से। बहुत लेंथी यूनिट है। अब यहाँ पर आ चुके हैं सेकेंड यूनिट में। सेकेंड यूनिट विशेष शिक्षा सेवाओं के प्रकार, विशेष शिक्षा की सीमाएं। अब यहाँ अगर हम बात कर लें तो प्रकार देखिए कितने सारे यहाँ प्रकार दे दिए गए हैं। 10 यहाँ पर प्रकार दे दिए गए हैं आपके। तो इन प्रकारों को सिर्फ आप 10 के 10 हेडिंग अगर आपको याद रहते हैं तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर आपकी। वहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। एक चीज़ हम आपको डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपकी बुक में इस तरह के डायग्राम होते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप एग्ज़ाम में भी इस तरह के डायग्राम ज़रूर बना कर आएँ, क्योंकि डायग्राम से एकदम क्लियर हो जाता है कि स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छे से डीपली तैयारी की है। जिस भी अगर नहीं भी है डायग्राम तो आप अपने हिसाब से डायग्राम ज़रूर बनाएं। जैसे ही आपका क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट हो तो आप पहले ही क्लियर कर दीजिए। अगर आप 6 से 7 या 5 पेज अपने आंसर के कर रहे हैं तो वो आंसर स्टार्टिंग में ही अगर आप क्लियर कर देंगे कि आपको ये यहाँ पर करना है, तो जो एग्ज़ामिनर है जब आपकी कॉपी चेक होती है तो वो समझ जाएगा कि स्टूडेंट्स को पता है। वो आगे तक फिर आपका पढ़ेगा ही नहीं, हेडिंग्स में ही उसको पता चल जाएगा। जब आप डायग्राम इस तरह से, कोई भी डायग्राम इस तरह से बनता है या फिर इस तरह से आप बना सकते हैं डायग्राम में कि मुझे ये करना है, हेडिंग से ही पता चल जाता है कि स्टूडेंट्स ने पढ़ा है। थोड़ा बहुत आप एक्सप्लेन भी करें। अब आते हैं समावेशी शिक्षा का अर्थ, क्षेत्र, उद्देश्य। तो ये भी आप 100% करिए, यहाँ से भी आपका बनेंगे ही बनेंगे। एक बार को आप सेकेंड यूनिट जो है वो ना करें, सिर्फ उसको गो थ्रू करें, लेकिन फर्स्ट और थर्ड यूनिट तो आप बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा। 100% शॉर्ट लॉन्ग हर तरह का क्वेश्चन यहाँ से आपका निकलेगा। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। वहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या प्रश्न आपके बन सकते हैं। फोर्थ यूनिट शायद आपकी स्किप हो गई है। चलिए 5 यूनिट देख लेते हैं। 5 यूनिट में मुक्त व दूरवर्ती शिक्षा का अर्थ, उद्देश्य और विशेषताएं। तो उद्देश्य अपना करें, लेकिन इसका अर्थ और विशेषताएं जरूर करके जाइएगा। चलते हैं आगे आपकी 6 यूनिट पर। 6 यूनिट में देख लेते हैं क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे आपके 6 यूनिट में। दूरवर्ती शिक्षार्थी, इसमें इनकी प्रकृति, विशेषताएं और प्रकार भी आप पढ़ लीजिएगा। 6 यूनिट तक आपके प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, 6 4 यूनिट आपको बता दी हैं। अब बात करते हैं 7 यूनिट की। दूरवर्ती शिक्षा में अध्ययन सामग्री और सब देखिए, सभी आपका शिक्षा के नूतन आयाम जब आपका पेपर है
तो शिक्षा से संबंधित ही जितनी भी अभी तक हुए हैं, चेंजिंग हुए हैं, सब कुछ आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको उन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो दूरवर्ती शिक्षा के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा, और जैसे आप कर रहे हैं, जो डिस्टेंस लर्निंग होती है वो आप भी पढ़ रहे हैं, तो इसकी अध्ययन सामग्री आपको पता ही है किस प्रकार से मिलती है, अर्थ क्या है इसका। बहुत इजी है ये वाली यूनिट, तो मुझे लगता है इस यूनिट में से भी आपके प्रश्न आएंगे। तो क्योंकि ये बेस्ड ही आपका जो है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी उसी पर है, तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है। और इस तरह की यूनिट का मुझे लगता है पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती है, ये आराम से आप खुद के नॉलेज बेस पे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनुदेशन के साधन। ये थोड़ा सा आपका मॉडल्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कौन कौन से हैं। ये भी यूनिट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्व अनुदेशित अध्ययन सामग्री क्या है, ऑडियो विजुअल सहायक सामग्री क्या है, ऑडियो विजुअल सहायक सामग्री के प्रकार क्या हैं। इजी है, थोड़ा जो शब्द हैं वो टिपिकल हैं, लेकिन ये बहुत इजी आपकी यूनिट है। तो यहाँ से भी प्रश्न 100% बनेगा, और इस बहुत ही इजी है। इसको आप सिर्फ एक बार पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इस यूनिट में ऐसा कुछ नहीं कि जो आप याद करें, लेकिन आएगा ज़रूर, यहाँ से 100% आएगा, उसको आप पढ़ लीजिएगा। टीवी, रेडियो, ये सभी को पता है, समाचार पत्र वगैरह ये सब को मालूम है। अब दुरुस्त जो दूर की शिक्षा है उसके बारे में क्या है यहाँ पर। एक तो दुरुस्त शिक्षा में विद्यार्थियों की क्या विशेषताएं होती हैं, इनके अधिगम में क्या समस्याएं आती हैं, आपको पता है किन किन समस्याओं का आप सामना करते हैं। और अध्ययन केंद्र जब आप अपना फॉर्म भरते हैं तो आप भी चूज करते हैं, तो मुझे लगता है इनके बारे में पढ़ने की एक बार पढ़ के ही आपको पता चल जाएगा, और आपको ये चीज़ें पता भी है और इनको आप फेस भी करते हैं डेली। तो मुझे लगता है इस तरह के आंसर तो आप नॉलेज बेस ही होते हैं। आपको जितना ज्ञान है आप उसके बेस पर बस थोड़ा परिभाषाएं वगैरह और लिखने का क्या तरीका है उसको बस आपको एक बार देखना होगा, फिर आप आराम से अपना क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। तो 9 मिनट हो चुके हैं, 10 पर आ चुके हैं। प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा क्या है, बहुत इजी है ये भी। आजीवन शिक्षा क्या है, सतत शिक्षा क्या है, तो ये 3 यहाँ पर हैं। अब तीनों तो नहीं पूछे जाएंगे। अगर बात करें सतत शिक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी अर्थ कर लीजिए, प्रकृति कर लीजिए, उद्देश्य और महत्व भी कर लीजिए। ये दोनों भी बस पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर आपके लिए सतत शिक्षा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 10 यूनिट हो चुकी हैं। पता नहीं है, शुरू में नहीं बताया गया था कि कितनी टोटल यूनिट है। अब हमें लास्ट तक ही जाकर पता चलेगा कि कितनी यूनिट है। मैं नहीं चेक करती हूँ शुरू में कि कितनी यूनिट है, सीधा सीधा आपके लिए PDF से मैं पढ़ाना शुरू कर देती हूँ। अब यहाँ पर वयस्क शिक्षा, जीवन भर सीखना, सतत शिक्षा के मुद्दे एवं चुनौतियाँ, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसको आप पढ़ सकते हो, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो अब यहाँ पर आगे हम देख लेते हैं, शायद है अभी एक 12 यूनिट भी है। वयस्क शिक्षा, जीवन पर्यंत सीखना, सतत शिक्षा में शामिल एजेंसियाँ। अब ये यूनिट तो मुझे कोई इम्पोर्टेंट नहीं लग रही, अगर आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। फिर ये भी शिकायत रहती है कि सारी यूनिट में से आप बता देते हैं, तो मैं एक आध यूनिट अब स्किप करने लगी हूँ इसी वजह से। जनसंख्या शिक्षा इम्पोर्टेंट है, इसकी प्रकृति, उद्देश्य, महत्व जरूर कर लेगा, ठीक है। जनसंख्या शिक्षा भी इम्पोर्टेंट है, 100% नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन आपका निकल सकता है। अब आते हैं 14 यूनिट पर। इसमें जनसंख्या नियंत्रण हेतु शैक्षिक कार्यक्रम, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें आप जरूर कर लीजिएगा। मानव जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक आप पढ़ लीजिएगा, और जनसंख्या विस्फोटक पर नियंत्रण के उपाय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोनों टॉपिक प्रश्न यहाँ से बन सकता है, ठीक है। बस मैं इतना ही बताना चाहूँगी, और अभी आप जो है अगर शेयर नहीं कर पाए हैं तो ज़रूर शेयर कर दीजिए, और एक स्टूडेंट्स की हेल्प कर दीजिए शेयर करके।